हमारे किचन में मौजूद एक चीज़ का ऐसा कमाल देखें जिसका इस्तेमाल ना कभी आपने सुना होगा ना देखा होगा। सिर्फ 2 चम्मच टाइल्स पर डालती जो सफाई चमक आपको मिलने वाली है ना, चैलेंज से कहती हूँ, इसके बाद महंगे महंगे क्लीनर और तेज़ाब को तो आप भूल जाएंगे। रेडीमेड क्लीनर्स तो देखिए बाथरूम की सफाई कर ही देते हैं, लेकिन आज मैं आपको घर में मौजूद एक ऐसा इंग्रेडिएंट इंट्रोड्यूस करवाने लगी हूँ जिससे आपको मिनटों में वही चमकदार सफाई मिल जाएगी। बिना वॉशिंग मशीन, बिना रगड़े गंदे मैले तरीन कपड़े ऐसे साफ होंगे कि आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये तरीका मुझे पहले मालूम होता। तो इस तरीके से कपड़े पर लगे हर तरह के जिद्दी दाग साफ हो जाएंगे, सफ़ेद कपड़ों का रंग निखर जाएगा। तो धोबी के कपड़े चमकाने की खुफिया टिप्स आपसे शेयर करूंगी और बगैर हाथ लगाए बगैर मेहनत आप जो है कपड़े धो भी लेंगे, नथार भी लेंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। और हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए स्मार्ट आइडियाज, किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, स्किन केयर और क्लीनिंग हैक्स लेकर आई हूँ जो आपकी मुश्किल कामों को आसान बनाएगी। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चले जल्दी से पहली टिप स्टार्ट करते हैं। पहला है बहुत ही ज़बरदस्त है, स्पेशली बरसात के मौसम के हवाले से। हब्स के महीने में जिस्म में से पसीने से स्मेल आती है, खारिश होती है, गर्मी दाने बन जाते हैं और मैंगोज भी ज़्यादा खाने से ना पित्त बन जाती है, जिसकी वजह से दाने या जिस्म में पसीने की स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। तो फटकड़ी के टुकड़े को आपने पीस लेना है, थोड़े से पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 या 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर मुझे ना हाथ पर खारिश हो रही थी, कॉटन की मदद से या कपड़े की मदद से या फिर आप क्या करें हाथ से भी अच्छे से लगा सकते हैं। यकीन जाने जितनी भी आपको खारिश होगी, दाने होंगे, फ़ौरन से ख़त्म हो जाएंगे। और पसीने की स्मेल आती है ना, तो आपने इसे थोड़े से पानी में डालकर जिस्म पर जो है ना नहाने के बाद एक दफ़ा डाल दें। यकीन करें सारा दिन आपसे पसीने की स्मेल नहीं आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त टोटका है, ज़रूर से आजमाइएगा और अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप चूल्हे के बर्नर के हवाले से है। मेरे पास ना बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही बर्नर को भी क्लीन करने का तरीका बताएं, कोई रगड़ना ना पड़े, कोई मेहनत ना करना पड़े, हमारे जले तरीन बर्नर खुद ब खुद साफ़ हो जाते। तो जी मेरे होते हुए कोई परेशानी होने की ज़रूरत है। जितने भी जले हुए बर्नर होंगे वो सारे बैर खुद ब खुद जो है उनकी मैल उतर जाएगी, साफ़ हो जाएंगी। कुछ भी नहीं करना, इस तरह से एक बॉल में बर्नर को डाल देंगे, सारी चिकनाई मैल उतर जाएगी। अब आपने क्या करना है, इनो की एक साशे लेनी है, ऑरेंज कलर की ले लें या ब्लू कलर की ले लें। ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, क्लीनिंग के लिहाज से ये पावरफुल होती हैं। अगर आपके चूल्हे भी गंदे तरीन है तो ये फार्मूला ज़रूर से कीजिएगा। अब इसके ऊपर 1 चम्मच के बराबर सिरका डाल देंगे। सिरका अगर आपके पास ना हो तो आप लेमन डाल सकते हैं। ये डालने के बाद इसको पूरी रात के लिए आपने छोड़ देना। सुबह उठकर बर्तन धोने वाली जाली लेनी है, अच्छे से इसको रगड़ना है और आप देखें सुबह उठकर देखिए इसकी मैल कितनी अच्छी से काला तरीन जो मैल है ये पानी में निकल चुकी है। जितना भी मैल और चिकनाई की तय होगी ना वो सारी की सारी यहाँ पर देखें खुद ब खुद पानी में निकल चुकी है। आपके सामने लाइव प्रूफ है। सिर्फ आपने रात को इस पानी में डिप करके रखना है और सुबह देखिए सारी मैल कालक जो होगी वो पानी में निकल चुकी है। फिर भी बस आपने हल्के हाथों से ना बर्तन धोने वाली जाली से इसको हल्का हल्का रब करेंगे ना तो और फिर इसको वॉश कर लें। आपके बर्नर ऐसे चमक जाएंगे जैसे बिल्कुल आपने न्यू लिए। और मज़े की बात, आपके बर्नर की पहले वाली शक्ल जो न्यू वाले होते हैं ना वही वापस आ जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट कमाल की रेमेडी देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हम लेडीज़ को बालों के हवाले से कॉमन जो मसला होता है वो होता है हेयर फॉल का, बालों का रूखा सूखापन होने का, स्ट्रेट नहीं होते। तो चले आज मैं आपको यूनिक, सस्ता और आसान सा मैजिकल होममेड केराटिन मास्क बनाना बताऊंगी जो आपने ना कभी सुना होगा ना देखा होगा और आप मुझे दिल से दुआएं देंगे। तो चले सबसे पहले इसके लिए चाहिए 8 से 10 भिंडियाँ। इसे वॉश करके नाइफ़ की मदद से आपने छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। देखिए जिस तरह से वीडियो में आपके सामने कर रही हूँ। भिंडी में विटामिन ए, सी के काफ़ी मिकदार में होते हैं और लेसदार होने की वजह से बालों के लिए बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग होते हैं। अब इस भिंडी को डाल देंगे एक पैन के अंदर और 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर देंगे और आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए ना लो फ्लेम पर इतना पकाना है कि ये आधा रह जाए। तो चले इसको 3 से 4 बॉयल आ गए हैं, चूल्हा बंद कर लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद चाहे तो आप इसको ग्राइंडर में डालकर, जग में डालकर ग्राइंड कर ले या चाहे तो आप इसको हैंड ब्लेंडर से भी ग्राइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद चाहे तो मलमल के कपड़े में आप इसको छान लें और चाहे तो बड़ी छन्नी से इसको अच्छे से छान सकते हैं। छानने के बाद देखिए इसका टेक्सचर इस तरह से क्रीमी सा हो जाएगा। इसके बाद आपको 2 ऑप्शन देती हूँ। आप चाहें तो इसमें मेयोनीज़ अगर आपके पास हो तो सिंपल आप इसमें 2 चम्मच मेयोनीज़ ऐड कर सकते हैं और चाहे तो इस तरह से थोड़े से पानी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे अलग से। और फिर जैसे अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसको
इसको आपने इस बैटर में डाल देना है जो हमने भिंडी का बैटर बनाया। इसमें आपने इसको डालकर इसको 2 मिनट के लिए फिर आपने चूल्हे पर रखना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको 2 मिनट के लिए पकाना है और साथ साथ इसको हिलाते रहना है ताकि इसमें जो है गुठलियाँ ना बन सके। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट बस आपने इसको पकाना और इतना ही इसको थिक रखना है। इसका टेक्सचर बिल्कुल इस तरह से हो जाना चाहिए। इसके बाद आपने इसको ठंडा कर देना है, चूल्हे को बंद करके ठंडा कर देंगे। अगेन आपने इसको मलमल के कपड़े से या छन्नी से छान लेना है। छानना क्यों है? क्योंकि देखिए कॉर्नफ्लोर की वजह से इसमें अगर कोई गुठली वगैरह रह चुकी है तो वो अच्छे से निकल जाए और बिल्कुल इसकी फाइन सी कंसिस्टेंसी हमें मिल जाए। और अगर आप इसमें मेयोनीज़ ऐड करें तो आपने इसको पकाना नहीं है, सिंपल आपने मेयोनीज़ ऐड कर लेना है। मेयोनीज़ अगर आपके पास ना हो तो आपने इस तरह से कॉर्नफ्लोर डालकर पका लेना है और ठंडा कर लेना है। और देखिए सबसे अच्छी बात ये केराटिन मास्क बिल्कुल नेचुरल है, हर तरह के केमिकल से पाक है। लास्ट में इसमें ऐड करेंगे ऑयल, आलमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, जैतून का तेल है। जो तेल आपके पास हो उनमें से एक तेल आप इसमें डालें। और ख़ास बात, बहुत ज़्यादा ड्राई बाल है तो तेल के 2 चम्मच भर कर डाल दें। अगर ऑयली बाल है तो 1 चम्मच इसमें काफ़ी है। लीजिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल अच्छे से स्मूथ सा हो जाएगा। तो बालों को धोने के बाद इस तरह से फुल लेंथ पर आपने अप्लाई कर लेना है। इसको आपने स्कैल्प पर अप्लाई करना है और बिल्कुल स्ट्रेट अप्लाई करना है। एक एक बाल में अच्छे से लगाएंगे। फिर 1 घंटे के बाद शावर कैप पहन लें या साफ़ सुथरे पॉलीथीन से आप इसको लपेट लें, फिर आप इसको वॉश करें और आपको घर बैठे इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। इस अमेजिंग DIY केराटिन मास्क का रिज़ल्ट मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब आपको पार्लर जाकर 10 से 15,000 रुपये नहीं लगाना पड़ेंगे। हर हफ्ते ये करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट, मुलायम और सीधे हो जाएंगे। और ज़रूर इसका रिज़ल्ट मुझे शेयर कीजिएगा। अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक भी कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट टिप जो है, टूटे हुए कप को बेकार समझकर फेंकने की गलती मत कीजिएगा। इसका ऐसा जुगाड़ शेयर करूंगी जो आपकी मुश्किल कामों को आसान बना देगी। तो कद्दूकश, जिसे हम ग्रेटर भी कहते हैं, हम सभी लोग यूज़ करते हैं। लेकिन होता क्या है, टाइम के साथ साथ कद्दूकश की धार जो है कम होने लगती है। तो बस बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या करना है, टूटा हुआ कप लेंगे जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। ये बड़े काम की चीज़ है। इस कप को उल्टा करके रखेंगे और इस कद्दूकश को कप के ऊपर ना आपने रब करना है। 3 से 4 मिनट ही इसके ऊपर रब करेंगे ना तो कद्दूकश की धार तेज़ हो जाएगी। इसी तरह आप छुरी और कैंची की धार भी तेज़ करने के लिए यही तरीके को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट है। इस काम के लिए आपको सेपरेट टूटा हुआ कप अलग ज़रूर रख लें ताकि जो है आपको फ़ौरन से मिल भी जाए। और बस इसके ऊपर आपने जो है छुरी, कैंची, कद्दूकश वगैरह जो है इसको रगड़ कर अपनी तेज़ कर सकते हैं। टाइम सेविंग भी है और मनी सेविंग टिप भी है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। गर्मियों में अक्सर क्या होता है, हॉट पॉट में स्मेल आती है। अच्छी तरह से वॉश भी कर लेते हैं ना, तब भी इसमें एक हल्की सी स्मेल आती है। तो इसके लिए आपने एक छोटा सा काम करना है। आप क्या करेंगे, एक माचिस की तीली जलाकर हॉट पॉट में रख कर ना फ़ौरन से आपने इसको बंद कर देना, इसके ढक्कन को। इसके बाद आपने 5 मिनट के लिए बंद करना और 5 मिनट के बाद इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना। तो 5 मिनट के बाद आपने इसको खोलना है। किस तरह से देखिए धुआं निकल रहा है, तो बस जितनी भी स्मेल होगी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें से माचिस की तीलियों को निकाल दें और इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें, इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। तो चलें जी फटाफट से नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। मेरी वो बहनें जिन्हें हाथ से कपड़े धोना निथारना बहुत मुश्किल लगता है। एक बंदा मेरे जैसा फिट है, वो तो ये सारे काम बहुत ही आसानी से कर लेगा। लेकिन मेरी कुछ बहनें जिनकी कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, बीमार होती हैं, टांगों में दर्द होता है, तो उनके लिए ये टिप बहुत ही बेस्ट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मशीन में पानी डालना है जितना आपको ज़रूरत है। फिर आपने सर्फ डाल देना है और जो आपने कपड़े धोने हैं वो डालते जाना है। फिर आपने जब आपने सारे कपड़ों को धो लेना है, आपने क्या करना है, इस पानी को आपने निकाल देना है, वॉशिंग मशीन को अच्छे से साफ़ कर लेना है और फिर आपने साफ पानी ऊपर से जो है ना पाइप के ज़रिए डालते जाना है और नीचे वाले पाइप को आपने नीचे छोड़ देना। ऊपर से भी एक पाइप लगा लें, जो ऊपर से पानी डालते जाएंगे और नीचे जो नीचे वाला पाइप है ना उसको आपने नीचे छोड़ देना। फिर आपने ऊपर से मशीन को घुमा लेना है। इस तरह से अच्छे से कपड़ों में से सर्फ और मैल कुचैल अच्छे से निकल जाता है। और जिन लोगों का सरकारी पानी होता है ना, वो तो खुला इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ना तो आपको अलग से कपड़ों को निथारना पड़ेगा, ना अलग से एक बाल्टी में डालो दूसरी बाल्टी में निकालो, चेंज करना पड़ेगा। बस आपने क्या करना है, पानी को जो है ऊपर से डालते जाना है और नीचे से निकालते जाना। और ये प्रोसेस आपने 2 से 3 बार करना है। जब आपको पता चले कि आपके कपड़े बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं, पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है, तो फिर आप अपने कपड़ों को बाहर निकाल सकते हैं। आपके कपड़े साफ़ हो जाएंगे। बिना मेहनत के, बगैर हाथ लगाए आप ये कपड़े धो भी सकते हैं और नथार भी सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो फटाफट से नेक्स्ट कमाल की रेमेडी देख लेते हैं। अगर आपके चेहरे पर गर्मी की वजह से ओपन पोर्स हो चुके हैं या जिनके रिंकल्स आ चुके हैं या ग्लोइंग यंग स्किन चाहते हैं, लेकिन महंगे महंगे फेशियल से आप जान छुड़वाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अक्सर लोगों की स्किन जो होती है ना सेंसिटिव होती है, तो ये ज़बरदस्त रेमेडी उनके लिए स्पेशली है।
बहुत ही शानदार कमाल का 100% इफेक्टिव फेस पैक बनाने जा रहे हैं और इसको आप इंस्टेंट जो है ना आपको रिजल्ट मिलेगा। लाइक लगाते ही आपको इसका रिजल्ट मिलने वाले हैं। और मेरा तो ये मास्क गर्मियों में बहुत ही ज़बरदस्त फेवरेट है, इसलिए आपके साथ भी ज़रूर शेयर कर रही हूँ। बहुत ही यूज़फुल है। सिंपल आपने क्या करना है, 2 चम्मच रॉ मिल्क लेना है, यानी कच्चा दूध आपने लेना। पका हुआ उबला हुआ दूध इसमें ऐड नहीं करना। कच्चा दूध 2 चम्मच लेंगे और 2 चम्मच ही आपने इसमें ना मूंग की दाल, जो लाल वाली मूंग की दाल कच्ची है ना, वो इसमें डाल देंगे और 2 चम्मच ही आपने इसमें खसखस डाल देना है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि सारी चीज़ों का असर भी जो है इनमें निकल आए और ये सारी चीज़ें अच्छे से जो दाल और खसखस है सॉफ्ट भी हो जाए। 1 घंटा गुजरने के बाद इसको मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेंगे और बिल्कुल स्मूथ सा हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारी रेमेडी तैयार हो चुकी है। इसको आपने अप्लाई करना है, बहुत ही बेस्ट है। गर्ल्स क्या बल्कि बॉयज़ भी इसको ज़रूर अप्लाई करें। जितनी भी आपकी स्किन पर एंटी एजिंग है उनको ख़त्म करती है। ये जादुई मास्क है। सबसे बड़ा मसला गर्मियों में ओपन पोर्स होते हैं ना, उनको श्रिंक करता है। खसखस की वजह से इंस्टेंट आपको ग्लोइंग मिलेगी और मूंग की दाल की वजह से डार्क स्पॉट खत्म होते हैं, ओपन पोर्स का मसला खत्म हो जाएगा। इसको अप्लाई करके 15 से 20 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है और वॉश करने से पहले ना आपने इसकी 4 से 5 मिनट अच्छे से स्क्रबिंग कर लेनी है, मसाज कर लेनी है, फिर आपने इसको वॉश कर देना। आप इसके अमेजिंग रिजल्ट ज़रूर चेक करके जाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट है। ज़रूर से इसको गर्मियों में ट्राई कीजिएगा, आप मुझे दुआएँ देंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी ना, तो जल्दी से, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें और बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर दें। चलिए फटाफट से नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। बिना मशीन के, बिना रगड़े, बिना मेहनत कपड़े धोएंगे। सर्फ के साथ 2 टैबलेट ऐसी ऐड कर दीजिए और कमाल देखिएगा आपके कपड़े बिना रगड़े कितने ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो जाएंगे। मैल कुचैल, हर किस्म के चाय के दाग, जंग के दाग, चिकनाई के, स्याही के दाग अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। आपके सामने लाइव प्रूफ दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए एक शलवार है जिसके ऊपर मार्कर के ज़िद्दी दाग लगे हुए हैं, ये साफ़ करेंगे। और दूसरे कपड़े पर चाय के दाग, ऑयल के दाग हैं जो कि बहुत ही ज़िद्दी और गंदे कपड़े हुए हैं। ये आपके सामने लाइव बिना रगड़े, बिना मेहनत के साफ करके दिखाएंगे और सफ़ेद कपड़े भी अच्छे से निखर जाएंगे। देखिए मेरी कुछ बहनें जिनके पास मशीन नहीं होती, वो हाथों से रगड़ रगड़ कर थक जाती हैं, तो उनकी मुश्किल आसान होने वाली है। तो जब भी वो हाथ से कपड़े धोए या आप क्या आप वॉशिंग मशीन में भी धोए ना, तो आपने सर्फ में एक चीज़ ऐड करनी है। क्या ऐड करना है, आपने सर्फ में 1 चम्मच मीठा सोडा ऐड कर देना है। इससे आपके कपड़े बहुत अच्छे साफ़ सुथरे हो जाएंगे। जितने भी ज़िद्दी दाग होंगे बिल्कुल साफ़ होंगे। उसके बाद आपने इसमें 2 एक्सपायरी मेडिसिन ऐड करनी है। सिंपल आपने कोई भी 2 टैबलेट्स लेनी है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हैं तो उसमें डाल, चाहे हाथ से कपड़े धो रहे हैं तो आपने इसमें डाल देनी है। बस एक बात का आपने ध्यान रखना है, टैबलेट्स आपकी वाइट कलर की हो, कलर मेडिसिन आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। बस ये टैबलेट ऐड कर दें और आप देखेंगे कि आपके कपड़े कितने अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि देखिए इन मेडिसिन में कई केमिकल होते हैं और कपड़ों को वॉश करने के लिए केमिकल्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर एक्सपायरी मेडिसिन ना होना तो कोई भी 2 टैबलेट्स आपने वाइट कलर की इसमें ऐड कर देनी है। इस तरह से चाय के दाग होंगे, सफ़ेद कपड़े के दाग होंगे, जितने भी दाग होंगे बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। मैल, स्याही के, ऑयल के दाग, जंग के दाग बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। लाइव आपके सामने देखें, बिना मशीन के मैंने जो है कपड़ों को आपको धोकर दिखाया, बिल्कुल दाग अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ट्राई कीजिएगा विद चैलेंज, आपको कह रही हूँ। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये तरीका कैसा लगा। मास्क को आप बेकार समझकर फेंक देते हैं तो यकीन जाने इस टिप को देखने के बाद आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सा मास्क जिसे आपने यूज़ कर लिया और आप उसे फेंकने जा रहे हैं। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसकी डोरी को आपने साइड पर रख देना है। अब इस मास्क को आपने खोल लेना है। अब आपको चाहिए कोई सी भी कपड़ों की कतरन। मैंने यहाँ पर ना एक कपड़े के इस तरह से 3 से 4 पीसेस कर लिए हैं। आप लोग भी यहाँ पर कोई से भी कपड़े के छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं। अब इन पीसेस को आपने इस मास्क के अंदर फिल करना है, जैसे मैं आपके सामने वीडियो में शो कर रही हूँ। तो इस बेकार मास्क का ऐसा शानदार इस्तेमाल होगा जिससे आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी। और इस तरीके से फोल्ड करके इस मास्क की जो साइड पर हमने डोरी रखी थी ना, इस डोरी के साथ आपने इसको नोट लगा लेनी है। अब आपको चाहिए कोई भी बेकार ढक्कन जो आपके पास हो, तो इस तरीके से ढक्कन के ऊपर इस पोटी को आपने एडजस्ट कर लेना है। चलिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी आपको बताती हूँ। तो जब भी हमें इमरजेंसी में कहीं जाना पड़े या बाजार जाना होता है, तो होता है क्या है कि स्टॉलर पिन हमें मिलती ही नहीं, यहाँ वहाँ खो जाती है और हमें टाइम पर कभी भी नहीं मिलती। तो इस तरह से हमारा बहुत सारा कीमती टाइम ज़ाया हो जाता है और फिर हमें नया पत्ता खरीदना पड़ता है। अगर आप इसका इस्तेमाल इस तरह से करेंगे, इसके अंदर हैंग कर लेंगे स्टॉलर पिन को, तो ना तो आपकी स्कार्फ पिन कभी गुम होंगी और ना आपको बार बार खरीदना पड़ेगा। तो जल्दी से वीडियो को
चलिए फटाफट से नेक्स्ट टिप देख लेते हैं और नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त यूज़फुल है। देखिए जब भी हम दूध को बॉईल करते हैं, ठंडा करते हैं ना, तो हम लाजमी इस दूध के ऊपर से बलाई उतारते हैं। और जब भी हम बलाई उतारते हैं तो चम्मच से बलाई उतारते हैं, तो क्या होता है कि बलाई थोड़ी निकलती है और दूध ज़्यादा निकलता है। तो ऐसी शानदार सी टिप आपसे शेयर करूँगी ना कि सिर्फ और सिर्फ बलाई निकलेगी और दूध बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो बस आपने क्या करना है, इस तरह का चम्मच जो चावलों के लिए यूज़ होता है ना, इससे आप बलाई निकालें। इससे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा बलाई एक ही टाइम में निकलेगी और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि बलाई अलग हो जाएगी और दूध जो है ना खुद ब खुद नीचे निकल आएगा। इतने कमाल के रिजल्ट आपको मिलेंगे ना कि आप खुश हो जाएंगे। और मैं हमेशा इसके साथ ही दूध की बलाई निकालती हूँ, तो इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें जी, नेक्स्ट टिप में पुरानी पोनी का ऐसा इस्तेमाल आपसे शेयर करूंगी जो ख़वातीन ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। बस आपने क्या करना है कि कोई पुरानी पोनी लेनी है। देखिए जब भी हम अपनी जूसर मशीन या चॉपर मशीन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसकी तार को वैसे ही छोड़ देते हैं जो कि खुली रहती है और इस तरह से बिक रही बहुत ही मैसी लगती है। दूसरा ये है कि ये तार लटकी रहती है, इस तरह से बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो बस क्या करना है, फटाफट से आपने इस पोनी का इस्तेमाल करना है। इसको कैसे यूज़ करना है, इस तरह से तार को आपने फोल्ड कर लेना है। इतने कमाल के इसके रिजल्ट मिलेंगे। फोल्ड करने के बाद सिंपल आपने पुरानी पोनी से ना इसके ऊपर जो है फोल्ड कर देनी है। इस तरह से इन मशीनों को समेट कर रखें ना, तो आपकी सास आपसे बहुत ज़्यादा खुश होगी। जी फटाफट से नेक्स्ट अमेजिंग टिप देख लेते हैं। तो देखिए घर चमकता साफ सुथरा सबको अच्छा लगता है, तो इसे साफ़ करने के लिए हम बाज़ार से महंगे महंगे क्लीनर लेकर आते हैं और एक मिडिल क्लास होम मेकर का बजट बिल्कुल आउट कर देते हैं। तो आज आपके साथ सस्ती सी चीज़ के इस्तेमाल से टॉयलेट और बाथरूम की टाइल्स को चमकाने का बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करूँगी। जो महंगे महंगे क्लीनर से सफाई होती है, सेम वही सफाई आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ के इस्तेमाल से हासिल हो जाएगी, बग़ैर पैसा खर्च किए, बग़ैर मेहनत किए, खुद को थकाए ये काम हो जाएगा। तो इसको बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। बस आपने वीडियो को गौर से देखकर फॉलो करना है, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, पूरे बाथरूम को गीला कर देना है, बेसन को गीला कर लेना है और अगर किचन में आप कर रहे हैं तो सिंक को भी आपने गीला कर देना है और उसके बाद इस पाउडर को अच्छे से छिड़काव कर देना है। जो भी एरिया आपको क्लीन करना है, वॉश बेसन का, टाइल्स क्लीन करनी है, टॉयलेट क्लीन करना है, इसके ऊपर आपने इसका छिड़काव कर देना है और फिर आपने ब्रश से अच्छे से रगड़ लेना है और कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधा घंटा छोड़ना लाजमी है ताकि जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो एक्टिवेट हो सके। आप लाइव इसका रिएक्शन चेक कर सकते हैं जी। आधे घंटे के बाद वॉश बेसन को स्क्रब करेंगे और जो टूंटी वाली जगह है जहाँ पर हाथ नहीं पहुँचता ना, वहाँ से आपने पुराने ब्रश का यूज़ करके अच्छे से रगड़ लेना है। आप देखेंगे आपका बेसन इस तरह से चमक जाएगा, बिल्कुल नए जैसा होगा। इसी तरह टाइल्स पर लगे ज़िद्दी दाग, खारे पानी के निशानात, पिलाहट के दाग बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएंगे। इवन कि स्टील के टैप या ड्रेनर का कलर भी चेंज हो जाएगा, वो भी बिल्कुल साफ़ और चमकदार हो जाएगा। बस आपने ये ख्याल लाजमी रखना है कि कम से कम इसे आधा घंटा ज़रूर छोड़ना है और फिर आपने ब्रश से साफ़ करके धो लेना है और वॉश करने के बाद आप शाइन चेक कर सकते हैं कितनी कमाल की सफाई हुई है, दिल खुश हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। तो चले आपको बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। रिक्वेस्ट है कि आपको ये टिप अच्छी लगे तो जल्दी से ज़रूर से लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चले शेयर करती हूँ आपसे। आपने क्या करना है, 2 चम्मच बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा के लेंगे और 2 चम्मच ही डिटर्जेंट यानी कोई भी सर्फ जो आप घर में यूज़ करते हैं उसके 2 चम्मच लेंगे और साथ ही 2 चम्मच टाटरी यानी जिसे लेमन सॉल्ट भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। ये आपको आराम से पंसार से मिल जाएगा। ये आपको पंसार से पाउडर फॉर्म में भी मिल जाती है और दानेदार भी मिल जाती है। मेरे पास दानेदार थी तो मैंने इसको पाउडर बना लिया और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर भी आप इसको एयर टाइट जार में रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तो जब भी आपको ज़रूरत होगी पाउडर लें, टॉयलेट पर छिड़कें, टाइल्स पर छिड़कें या किचन में आप सिंक पर भी छिड़क कर उसको अच्छे से शाइन कर सकते हैं। आधे घंटे के लिए आपने छोड़ देना, उसके बाद आप उस पर ब्रश मारें। आप सफाई देखकर हैरान हो जाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। और देखिए सिर्फ ये मामूली सी चीज़ें हैं जो किचन में मौजूद होती हैं, हर घर में मौजूद होती है। इसका इस्तेमाल करें और अपनी घर की वॉशरूम की क्लीनिंग करें, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे से सफाई हो जाएगी।